हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल एजुकेशन फॉर स्कॉलर्स में। फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग फ्रॉवेल जी के बारे में पढ़ेंगे। किंडरगार्टन पद्धति के जनक फ्रॉवेल जी हैं। आज हम सभी लोग इनके बारे में जानेंगे। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग फ्रॉवेल जी के बारे में जान सकें। तो फ्रेंड्स, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फ्रॉवेल जी का पूरा नाम क्या था। फ्रेडरिक विलियम अगस्त फ्रॉवेल इनका पूरा नाम था। इनका जन्म सन 1782 में हुआ था, 21 अप्रैल 1782 में, और इनकी मृत्यु 21 जून 1852 ईस्वी को हुई थी। ये जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने किंडरगार्टन यानी बालवाड़ी की संकल्पना दी। इन्होंने शैक्षणिक खिलौनों का विकास किया जिन्हें फ्रॉवेल उपहार के नाम से जाना जाता है। शिक्षा जगत में फ्रॉवेल का महत्वपूर्ण स्थान है। बालक को पौधे से तुलना करके फ्रॉवेल ने बालक के स्व विकास की बात कही। वो पहला व्यक्ति था जिसने प्राथमिक स्कूलों के अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाई और एक नई शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया। इन्होंने आत्मक्रिया, स्वतंत्रता, सामाजिकता तथा खेल के माध्यम से स्कूलों की निरस्ता को समाप्त किया। संसार में फ्रॉवेल ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिसने अल्पायु के बालकों की शिक्षा के लिए एक व्यवहारिक योजना प्रस्तुत की। इन्होंने शिक्षकों के लिए कहा कि वे बालक की आंतरिक शक्तियों के विकास में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें, बल्कि प्रेम एवं सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करते हुए बालकों को पूरी स्वतंत्रता दें। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए फ्रॉवेल जी को हमेशा याद किया जाएगा। आइए हम लोग अब इनके जीवन के बारे में जानते हैं। फ्रॉवेल जी का जन्म जर्मनी के ओरवेसबाख नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन में ही उनकी मां का देहांत हो गया और इनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। फ्रॉवेल के पालन पोषण में कोई रुचि इन लोगों ने नहीं ली थी। जब फ्रॉवेल को अपने माता और पिता यानी कि दूसरी माता और पिता से प्यार नहीं मिला तो दुखी होकर जंगलों में घूमने लगे। इससे इनके हृदय में प्रकृति के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। जब फ्रॉवेल 10 वर्ष के हुए तो उनके मामा ने उनकी दयनीय स्थिति को देखकर उन्हें विद्यालय में भेजा, परंतु उनका मन पढ़ाई में नहीं लगा था। 15 वर्ष की आयु में उनके मामा ने उन्हें जीविकोपार्जन हेतु एक वन रक्षक के यहाँ भेज दिया था, परंतु वहां पर भी उनका मन नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर फ्रॉवेल ने प्रकृति का अच्छा अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर वो पहुंचे कि प्रकृति के नियमों में क्या है, एकता है। सन 1826 में फ्रॉवेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मनुष्य की शिक्षा प्रकाशित की तथा अपने विचारों को क्रियान्वित करने के लिए किंडरगार्टन यानी बालकों का बगीचा नाम से ब्लैकेनवर्ग में एक स्कूल खोला, जिसको उन्होंने एक बालक उद्यान बनाया और खिलौने, उपकरणों आदि के द्वारा बालकों को शिक्षा प्रदान करना आरंभ किया। इस प्रकार स्कूल को आश्चर्यजनक सफलता मिली। फलस्वरूप विभिन्न स्थानों पर किंडरगार्टन स्कूल खुल गए। सन 1851 में सरकार ने फ्रॉवेल को क्रांतिकारी मानकर सभी किंडरगार्टन स्कूलों को बंद कर दिया। इससे फ्रॉवेल जी को अत्यधिक कष्ट हुआ, जिससे कि सन 1852 में उनका स्वर्गवास हो गया। छोटे बालकों को शिक्षा देने के लिए नई शिक्षण विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम फ्रॉवेल जी ने किया। फ्रॉवेल ने बालक को पौधा, स्कूल को बाग, शिक्षक को मालिक की संज्ञा देते हुए कहा कि विद्यालय क्या है, एक बाग है जिसमें बालक रूपी पौधा शिक्षक रूपी मालिक की देखरेख में अपने आंतरिक नियमों के अनुसार स्वाभाविक रूप से विकसित होता रहता है। माली की भांति शिक्षक का कार्य अनुकूल वातावरण प्रस्तुत करना है जिससे बालक का स्वाभाविक विकास हो सके। फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, आइए हम लोग उसको जानते हैं। बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना उनकी शिक्षा का उद्देश्य था। बालक का वातावरण एवं प्रकृति से एकीकरण स्थापित करना, बालक के उत्तम चरित्र का निर्माण करना, बालक का आध्यात्मिक विकास करना उनके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल थे। आइए अब हम जानते हैं कि फ्रॉवेल जी किस प्रकार का अनुशासन बच्चों के लिए उचित समझते थे और उन्होंने इसको जो है मतलब कि प्रेरित किया कि इस तरीके का ही बच्चों के लिए अनुशासन अपनाया जाए। फ्रॉवेल ने दंडात्मक अनुशासन का विरोध किया, यानी कि मारपीट, दंड, ये सब चीज ऐसे इस टाइप के अनुशासन देने का उन्होंने विरोध किया और कहा कि आत्म अनुशासन या स्व अनुशासन ही सबसे अच्छा अनुशासन है। इसलिए बालकों को आत्मक्रिया करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
जिससे बालक में स्वयं ही अनुशासन में रहने की आदत पड़ जाए। फ्रॉवेल के अनुसार बालक के साथ प्रेम एवं सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिए तथा उसे आत्मक्रिया करने का पूर्ण अवसर प्रदान करना चाहिए। अगर शिक्षकों की बात करें तो फ्रॉवेल जी किस प्रकार के शिक्षक एक बच्चे के लिए उचित समझते थे, तो आइए उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। फ्रॉवेल जी के अनुसार शिक्षक को एक निर्देशक, मित्र एवं पथ प्रदर्शक होना चाहिए। उन्होंने शिक्षक की तुलना उस माली से की है जो उद्यान के पौधों के विकास में मदद करता है। जिस तरह शिक्षक के निर्देशन में बालक का विकास होता है, फ्रॉवेल जी का विचार है कि शिक्षक को बालक के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका कार्य सिर्फ बालक के कार्यों को निरीक्षण करना है और उसके विकास हेतु उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत करना है। वे स्व-विकास पर, बच्चों के स्व-विकास को पर वो ज्यादा जोर देते थे। उनका मानना था कि स्व अनुशासन ही सबसे बेहतर है और शिक्षकों को केवल बालकों को प्रेरित करना चाहिए, उनको कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए, उनके लिए वातावरण उपयुक्त प्रदान करना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आपने फ्रॉवेल जी के बारे में सभी चीजों को जान लिया होगा और आपको कैसी ये क्लास लगी आप लोग प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।